हाँ जी, कैसे हो आप सभी? स्वागत आप सभी का कोड शोड में। तो आज की इस वीडियो से आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमारे व्हाट्सएप सीरीज का आगे का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हुए और आगे का पेज हम स्टार्ट करने वाले। इस 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 वीडियो में इस वीडियो में हम एक्चुअली लॉगिन पेज और हमारा ये पेज की वाला जो ओटीपी स्क्रीन है ये दोनों पेज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ताकि हम अगले वीडियो से हम अपने मेन चैट पेज अपने व्हाट्सएप के मेन स्क्रीन पे काम करने में सक्षम हो जाएं और हम स्टार्ट कर पाएं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि इन दोनों पेज को कंप्लीट करूं। हालांकि ये बहुत बड़ा वीडियो ना हो, इसका मैं ध्यान रखूंगा। मतलब अगर ये बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप देखते नहीं हो और कहीं ना कहीं आप चीजों को मिस करते हो, इसलिए मैं कहीं ना कहीं चीजों को जितना हो सके उतना शॉर्ट में और डेप्थ में ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा स्टाइल थोड़ा ये है पढ़ाने का कि मैं ये नहीं चाहता कि आपसे कोई भी चीज़ मिस हो, इसलिए मैं उसको इलैबोरेट करके इसको थोड़ा-सा एकदम अच्छे से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? जो मेरी मतलब एक तरह से प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट ये है कि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है, प्लस पॉइंट ये है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। बाकी इट्स माय मतलब ये हम मेरा स्टाइल है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो आप देख लेना, आई गेस आपको भी पसंद आ रहा हो ये, आपके सपोर्ट से लग रहा है। और अभी कुछ दिनों से आप सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो यार, तो थोड़ा-सा डिमोटिवेशन टाइप फील हो रहा है। देखो यार 578 सब्सक्राइबर पे रुक गया है चीज़, ठीक है? मैंने सोचा था इस मंथ में कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो पूरे करा दो, लेकिन आप लोग एकदम थम से गए हो। तो यार थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा मोटिवेशन आएगा तो और भी वीडियोज़ बनाने का इच्छा करेगा, दिल करेगा। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का स्क्रीन का डिज़ाइन, ठीक है? तो ये है हमारा लॉगिन स्क्रीन और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखो एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने बनाई है, यहाँ पे ये 3 डॉट, लेकिन इस पे कोई फंक्शन बना नहीं है, ठीक है? तो हम इस चीज़ को स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी फंक्शन बना नहीं है, ना ही मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है कि इस पे कोई फंक्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसके क्लिक पे, ठीक है? तो इस यहाँ पे ये 3 डॉट को हम छोड़ेंगे अभी, अभी हम इसको नहीं बना रहे, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास है क्या-क्या चीज़, ठीक है? हमारे पास बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ है। तो देखो हमारे पास ना इस स्क्रीन में क्या-क्या है, मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार फ़ोन में ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास इस स्क्रीन में क्या-क्या है। पहला यहाँ पे ये टाइटल हो गया, तो दूसरा यहाँ पे हो गया हमारे डिस्क्रिप्शन हो गया, और तीसरा हमारा ये इनपुट बॉक्स हो गया, और यहाँ पे हमारे पास हो गया यहाँ पे ये एक हो गया हमारा क्या बोलते हैं इसको, कुछ भी एक टेक्स्ट हो गया जो हम इनपुट इन्फो करके डाल देंगे उस टेक्स्ट का नाम, ठीक है? और नीचे हमारे पास नेक्स्ट का बटन हो गया, और ये कंप्लीट, इसको जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये लोडिंग वाला एनिमेशन हमें बनाना है, एंड देन हमारा ये ओटीपी स्क्रीन आएगा। ओटीपी स्क्रीन में हमारे पास ये हेडर होगा, और यहाँ पे हमारे पास ये होगा इंटर ओटीपी कोड, और यहाँ पे आपका मतलब ओटीपी एंटर करने वाली स्क्रीन होगी, और यहाँ पे वेरीफाई का बटन होगा, ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास आज इतना सा काम है, इतना सारा काम है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा आप बताओ, आपने आपको मैंने बहुत अच्छे-अच्छे वेज़ बताए हैं कि कैसे कोडिंग करते हैं। तो बताओ आप यहाँ इस चीज़ को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। आप इसे पहले एक रूट कंटेनर बनाओगे, उसके बाद एक कंटेनर इसको हेडर बनाओगे, एक कंटेनर को फुटर बनाओगे, जस्टिफाई बिटवीन करोगे जिससे इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाए, और उस ये टॉप कंटेनर में आप 2 कंटेनर बनाओगे, एक कंटेनर में ये दोनों को रखोगे, एक कंटेनर में इस दोनों को रखोगे। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा हो रहा होगा, तो आते बनाते हैं, ठीक है? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कंफ्यूज नहीं होना है ना आपको, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ही बताता हूँ यार, ऐसे थोड़ी होगा, कंफ्यूज मत हो आप। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, देखो अभी हमें क्या-क्या बनाना है, ठीक है? तो फिग्मा तो वैसे आता नहीं है मुझे, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है? देखो पहले तो हमारा पास ये वाला स्क्रीन है, ये पूरा का पूरा हमारे पास ये स्क्रीन है, ठीक है? इस स्क्रीन का कलर मैं दे देता हूँ रेड, ठीक है? हमारे पास ये पूरा कंटेनर है, ठीक है? कंटेनर को हमने क्या किया, हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। हमने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट ये हो गया हमारे पास, और एक पार्ट ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास 2 पार्ट हो गए। एक हो गया हमारे पास हेडर, एक और कंटेनर यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है? हमारे पास 2 कंटेनर हो गया, ठीक है? एक ये हो गया, ये हमारा हो गया हमारा हेडर हो गया, और दूसरा ये वाला हमारे पास हो गया, इसका नाम हो गया हमारे पास फुटर, ठीक है? 2 चीज़ें हो गई। अब क्या होगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पूरा का पूरा कंटेनर, इस कंटेनर को हम दे देंगे जस्टिफाई बिटवीन, जिससे ये दोनों एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, ठीक है? हमारा ये हो गया।
अब उसके बाद क्या होगा, इस हमारे पास एक और कंटेनर बचा, ये वाला कंटेनर। इस कंटेनर में कितने पार्ट हैं, 2 आइटम है। एक ये दोनों आइटम है, ठीक है, और एक है ये आइटम, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पे? तो यहाँ पे ये 2 आइटम है, तो इन दोनों आइटम को हमें बनाना होगा, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली कितने कंटेनर हो गए, अब यहाँ से अब वो लगाओ। एक हमारे पास कंटेनर हो गया, एक हो गया हमारे पास हेडर, एक हो गया हमारे पास फुटर, ठीक है, एक हो गया हमारे, उसके बाद हेडर के अंदर हमारे पास 2 कंटेनर है। एक कंटेनर का नाम हम क्या रख देते हैं, हमारा हेडिंग कंटेनर। एक कंटेनर का नाम हम लिख देते हैं इनपुट कंटेनर, ठीक है, समझ में आ गया? तो हम बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पहले हम उन सारे क्लास को डिफाइन करेंगे। पहले हमारा ये एक बेस्ट अप्रोच होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कंटेनर, कंटेनर हमारा ये कंटेनर बन गया, ठीक है। उसके बाद हमें 2 और बनाना है, हेडर एंड फुटर, ठीक है। तो हम एक और 2 यहाँ पे और बनाते हैं, हेडर, हेडर और नाम आप कुछ भी दे सकते हो, एक फुटर, ठीक है, हेडर एंड फुटर हो गया, ठीक है। अब हेडर के अंदर 2 कंटेनर और हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पे, हमारा हेडिंग कंटेनर या फिर हमारा इन्फो कंटेनर, जो भी आप नाम दे दो। तो मैं हेडिंग कंटेनर देता हूं, हेडिंग कंटेनर हो गया। और दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, इनपुट कंटेनर, क्योंकि उसमें इनपुट बॉक्स है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं इनपुट कंटेनर, ठीक है, ओके। तो हमारा ये बड़ा बड़ा जो भी हमारा कंटेनराइज वाला काम था वो तो खत्म हो गया, तो हम इन सारी चीजों को हटाते हैं, ओके। और यहाँ पे हम यहाँ पे पहले हटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको डिफाइन कर देते हैं पहले, ठीक है। तो हम पहले वाले, हमारा जो ये वाला स्क्रीन है, इसका हम क्या, हमारा नाम होगा स्टाइल डॉट कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमारे पास 2 कंटेनर होंगे, ठीक है, हम 2 व्यूज बना लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, अलग अलग व्यूज होंगे, ठीक है। पहले वाले व्यू का नाम होगा, पहले वाले कंटेनर का नाम होगा हमारे स्टाइल डॉट कौन सा होगा, हेडर कंटेनर, ठीक है। और दूसरे वाले नीचे वाले कंटेनर का नाम होगा हमारे पास क्या नाम होगा, स्टाइल्स डॉट फुटर कंटेनर, ठीक है। हेडिंग नहीं, यहाँ पे हेडर होगा, फुटर होगा, ठीक है। हेडर फुटर हमारे पास हो गए, हमारे हेडर और फुटर हमारा दोनों हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे हेडर में भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमारा क्या था, यहाँ पे टाइटल हेडिंग कंटेनर, और एक था इनपुट कंटेनर इस हेडर वाले में। तो हेडर के अंदर भी हम 2 कंटेनर यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एक का नाम हमारा क्या था, एक का नाम था स्टाइल डॉट हेडिंग कंटेनर, और दूसरे वाले का नाम था क्या, दूसरे वाले का हमने नाम रखा था, इसका नामकरण हुआ था, क्या नामकरण हुआ था, इनपुट कंटेनर, ठीक है। तो देखो हमारा ना ये वाला जो, सॉरी, हमारा ना ये वाला जो मतलब हमारे जो टॉप रैपर कंटेनर है, उनकी स्टाइलिंग तो हमने कर दी, लाइक उनके लिए हमने एक एक जगह रख दिया, ठीक है। अब आते हैं इनके अंदर जो आइटम्स हैं उनके लिए थोड़े थोड़े स्थान रखने के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इसका नाम क्या है, हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग का हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं हेडिंग। हेडिंग के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं, और हेडिंग कंटेनर के अंदर हमारा हेडिंग होगा टेक्स्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग दे देंगे, क्या दे देंगे, यहाँ पे हमारा होगा स्टाइल डॉट हेडिंग, ठीक है, ओके। हेडिंग के नीचे हमारे पास क्या है, ये क्या है, हमारा है क्या है बताओ, हमारा है ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हमने डिस्क्रिप्शन भी बनाना है, और इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसके नीचे, ही हमारा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी एक चीज है, यहाँ पे इसका कलर चेंज है, तो यहाँ पे हम इसको लिंक दे देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इस डिस्क्रिप्शन को इस डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। और इसका नाम हमारा क्या होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो एक टेक्स्ट के अंदर एक और टेक्स्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे वो शो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपको स्टाइलिंग समझ में आ गई होगी, अभी हम स्टाइल भी करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे पास ये वाले कंटेनर होंगे, तो इसे हम बनाएंगे, साथ साथ ही हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो आते हैं पहले हमारे हेडिंग में, हमारे पास क्या टेक्स्ट है, यहाँ पे ये टेक्स्ट है, तो हेडिंग के अंदर हम ये डाल देते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे शो होने लग गया, और इसे हम डाल देते हैं सेफ एरिया व्यू में, सेफ एरिया व्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो है पूरा का पूरा हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, ठीक है।
तो डिस्क्रिप्शन में हम ये डाल देंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा टेक्स्ट तो यहाँ पे आ गया, लेकिन हमारा ये वाला ना व्हाट्स माय नंबर, ये वाला पार्ट को ना हम यहाँ से कट करके इसको इसके अंदर यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे, जिससे इसका कलर हम चेंज कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा यहाँ पे शो होने लग गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस देने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग हो गई। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे ये चीजें देखो कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग भी थोड़ा देना स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले कंटेनर में हम क्या करेंगे, कंटेनर को फ्लेक्स 1 कर देंगे। कंटेनर का फ्लेक्स 1 हो गया। पैडिंग वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे से पैडिंग कितना देंगे हम, हमारा वर्टिकल स्केल में हम देंगे, वर्टिकल स्केल में हम दे देंगे कितने का पैडिंग है हमारा, यहाँ से देख लो, यहाँ से यहाँ तक भाई साहब बहुत ज्यादा पैडिंग है ना। ठीक है, 91 का है, तो पैडिंग नहीं हम दे देते हैं, हम यहाँ पे दे देते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड करके दे देते हैं। ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा सेंटर में आने लग जाएगा, लेकिन अराउंड ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बिटवीन दे देते हैं, तो ऊपर नीचे हमारा कंटेनर आने लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पैडिंग वर्टिकल, वर्टिकल स्केल में हम 100 दे देते हैं। ऊपर नीचे से 100 का पिक्सल, 100 ज्यादा हो जा रहा है तो 70 दे देते हैं, 70 का हमें पैडिंग मिल जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद अलाइन आइटम हम सेंटर दे देते हैं, जिससे सारी चीजें सेंटर में दिखे। ठीक है, तो सेंटर में दिख रही। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे ये वाला स्क्रीन हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, स्टाइलिंग देते हैं हेडिंग को। हेडिंग का क्या स्टाइल है, तो फॉन्ट साइज हमारा क्या है, मॉडरेट स्केल, मॉडरेट स्केल में हम क्या देंगे, इसकी साइज क्या है हमारा 20 है, 20 हमने दे दिया। और कलर हमने दे दिया, कलर कौन सा, वाइट, ब्लैक, ब्लैक दे दिया। और उसके बाद फॉन्ट वेट हमने बोल्ड दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो बोल्ड में आ गया, और इसको क्या गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया, तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन को आते हैं हम, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं पहले, जिससे ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी साइज क्या है 13। ठीक है, तो फॉन्ट साइज हम यहाँ पे दे देंगे, फॉन्ट साइज 13, मॉडरेट स्केल 13। ओके, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका साइज अपने अकॉर्डिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट वेट हम दे देंगे, फॉन्ट वेट हमारा क्या है 400 दे देंगे हम इसको, थोड़ा लाइट हो। ठीक है, और इसका कलर हम क्या दे देंगे, कलर हम यहाँ से उठा लेंगे, इसका कौन सा कलर है यहाँ पे, यहाँ पे ये भी ब्लैक ही है, तो हम यहाँ पे ब्लैक दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे व्हाट्स माय नंबर को हमने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला है, देखो यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे, बस हम कलर दे देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ना इस डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और टेक्स्ट है, तो इसकी जितनी भी इस टेक्स्ट की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी ये इनहेरिट कर लेगा इसके अंदर। ठीक है, और बस इसको जो एडिशनल कलर मतलब प्रॉपर्टी देना है वही हम देंगे। तो इसका कलर हम क्या दे देंगे, यहाँ पे इसकी कौन सी कलर है, यहाँ पे ये वाला कलर है। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको कलर दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कलर इसका ये कलर हो गया। ठीक है, ये कलर इसका ये कलर हो गया। ओके ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप है, गैप। ठीक है, गैप कितने का है, गैप हमारा 35 का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हेडिंग वाले हमारा जो कंटेनर है ना, सॉरी, हाँ, यहाँ पे हमारा जो है हेडिंग कंटेनर, इसके अंदर हमने गैप दे देना। गैप कौन से, वर्टिकल स्केल में 30 का। ठीक है, तो दोनों के बीच में 30 ज्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं 20 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में गैप हो गया, और यहाँ पे ये देखो एकदम यहाँ से एकदम काफी एकदम चिपका सा लग रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, कंटेनर में पैडिंग हॉरिजॉन्टल भी दे देंगे, हॉरिजॉन्टली हम दे देंगे स्केल में 20 का। ठीक है, तो हमारा ये 20 का हॉरिजॉन्टल स्पेस हो गया। ठीक है, अब हमारा ये वाला चीज हो गया। अब फुटर में हमारे पास क्या है, बस हमारे पास क्या है, एक बटन है, तो हम यहाँ पे बटन कंटेनर हमने बनाया था बटन कॉम्प नाम से। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उसके टाइटल में हम क्या दे देंगे, इसके हमारे इसके अंदर टेक्स्ट है ना, बटन कॉम्प के अंदर क्या प्रॉपर्टी थी हमने बनाई थी, टाइटल। ठीक है, टाइटल के अंदर हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, नेक्स्ट। देखो कंपोनेंट बनाने का यही सबसे बेस्ट फायदा होता है, हमारा नेक्स्ट बटन इतनी इजीली बन गया। ठीक है, हमारा अब इसके अंदर हम स्टाइलिंग भी दे सकते हैं, जैसे हमने स्टाइल पास किया,
ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया। अब हम यहाँ पे स्टाइल भी देना चाहते हैं, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यार हम इसके अंदर स्टाइलिंग वाला भी नहीं करेंगे, लेकिन अब मैं स्टाइल वाला भी ऐड करता हूँ क्योंकि आपने उस वीडियो में सीख लिया था। अब हम इसके अंदर जैसे हमने टाइटल पास किया वैसे ही हम इसके स्टाइल भी पास कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल हमने पास किया और ये स्टाइल को हम क्या करते हैं, इस स्टाइल के आगे हम लगा देते हैं। ठीक है, तो इस स्टाइल के आगे लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे इसके अंदर हम इसको एरे में डालते हैं। ठीक है, और एरे में डाल के इस स्टाइल को भी पास करते हैं। एरे में ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो हमारा एक एरे में मल्टीपल स्टाइल यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्टाइल तो इसकी जो बेस स्टाइल थी वो, और एक स्टाइल हम यहाँ से जो पास कर रहे हैं वो। तो हम जो हमारा मेन स्टाइल रहेगा जो हम यहाँ से पास करेंगे, इसमें स्टाइल को ओवरराइड कर देगा। ठीक है, तो हम इस स्टाइल में आके, यहाँ पे स्टाइल में आके हमें क्या करना है, हम बस इसको क्या करते हैं, पैडिंग हॉरिजॉन्टल हॉरी हॉरिजॉन्टल पैडिंग हॉरिजॉन्टल 20 का दे देते हैं। ठीक है, 29 स्केल। तो देखो ये वाला यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इतनी इजीली हम यहाँ से स्टाइल भी पास कर सकते हैं हम अपने कस्टम कंपोनेंट में। ठीक है, तो हमारा देखो यहाँ ये भी कंप्लीट हो गया और नीचे वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचा ये इनपुट बॉक्स। ठीक है, अब हम इनपुट बॉक्स करते हैं जो कि सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट होने वाला है इस वीडियो का। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो, हमारे पास ना ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या-क्या इसमें चीजें हैं, देखो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन मतलब एक तरह से आइकन है। ठीक है, और यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्टाइल देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम क्या कर देंगे, विड्थ हमारा हो जाएगा 100% और हाइट हो जाएगी हमारी, हाइट हमारा वर्टिकल स्केल में हम दे देंगे 2 का। और इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर हम सेम कौन सा कलर है हमारे पास, ये बैकग्राउंड कलर का ये वाला। ओके, तो बैकग्राउंड कलर में हम यहाँ पे ये कलर पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा बन गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास हमने बनाया था यहाँ पे इसके अंदर इनपुट कंटेनर। ठीक है, इनपुट कंटेनर के यहाँ पे हम यहाँ पे एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यहाँ पे कर देते हैं, एक व्यू लगाते हैं और इसकी स्टाइल दे देते हैं हॉरिजॉन्टल स्टाइल्स डॉट हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे इसको देंगे, यहाँ पे देखो एक लाइन सी आ गई, एक व्यू है, ये एक सेल्फ गोजिंग एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन का। ठीक है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बना लिया। ओके, अब हम इसके ऊपर ना हॉरिजॉन्टल लाइन, अब यहाँ पे देखो हमारे पास ना ये एकदम चिपका सा आ रहा है, लेकिन हमारा इन दोनों के बीच में काफी अच्छे खासे गैप है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हेडर, जो हमारा हेडर है, हेडर के अंदर ये दोनों हमारे पास कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है हेडिंग कंटेनर और एक था हमारा इनपुट कंटेनर। तो हम हेडिंग के अंदर हम गैप लगाएंगे, गैप लगा देंगे, गैप, और गैप हम वर्टिकल स्केल में दे देंगे 30 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 30 नहीं 50 का दे देंगे, इसके नीचे ये काफी ज्यादा स्पेस था। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच में 50 का स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टल स्पेस के ऊपर हमारे पास क्या है, एक टेक्स्ट है। ठीक है, और टेक्स्ट, और यहाँ पे उसके पास क्या है, हमारे पास ये ड्रॉप डाउन का बटन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कंट्री का नाम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस यूआई को बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम एक वो बनाएंगे व्यू, और इस कंटेनर का हम नाम रखेंगे ड्रॉप डाउन कंटेनर, ड्रॉप डाउन कंटेनर। ठीक है, क्योंकि ये एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे पास लिस्टिंग ओपन होगी। ठीक है, कंट्रीज की। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन कंटेनर, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं ड्रॉप डाउन कंटेनर स्टाइल्स डॉट ड्रॉप डाउन कंटेनर। ठीक है, ओके, अब इसके अंदर हमें 3 चीजें पास करनी होगी। एक ये एम्प्टी है जो दिख नहीं रहा। ठीक है, एक ये सेंटर में है और एक यहाँ पे आइकन है। ठीक है, तो जस्टिफाई बिटवीन करेंगे तो तीनों सेंटर में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक एम्प्टी व्यू बनाएंगे हम। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, व्यू लगाएंगे और ये एम्प्टी रहेगा, ये एक तरह से रहना ना रहना इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
दूसरा हमारा व्यू बनेगा, दूसरा हमारा टेक्स्ट बनेगा एक्चुअली, ठीक ठीक है। और इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, स्टाइल्स डॉट ड्रॉप डाउन टाइटल, ठीक है। हम इसका इसका ये नाम रख देंगे ड्रॉप डाउन टाइटल, और यहाँ पे इसको डिफाइन भी कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा हमारे पास हो गया ड्रॉप डाउन टाइटल। और तीसरा हमारे पास क्या होगा, तीसरा हमारे पास होगा, इसके अंदर हम इंडिया लिख देते हैं, इंडिया, ठीक है। इंडिया आ गया, यहाँ पे दिख रहा है इंडिया, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या है ऑप्शंस, ये है हमारे पास ड्रॉप डाउन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपो आइकन, यहाँ पे सर्च करेंगे, हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो ये वाला हमें यहाँ पर मिल गया डाउन वाला, तो हम इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इंडिया के नीचे इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। इंडिया के नीचे हमने इसको प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे हमें ये ड्रॉप डाउन भी दिख गया, ठीक है। अब हम इसका साइज देख लेते हैं, इसका साइज क्या है, इसकी साइज है हमारे पास कितनी है, इसकी साइज साइज दिख जा भाई, साइज क्यों नहीं दिख रहा, कहाँ पे दिखेगा, अच्छा ये देखो, इसका डायमेंशन है 12 पिक्सल का, ठीक है। तो हम यहाँ पे 12 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 24 था, 12 लिख देते हैं, तो ये छोटा हो गया, ठीक है। इसको वर्टिकल, इसको मॉडरेट स्केल के अंदर डाल देते हैं, ये रिस्पॉन्सिव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 12 पिक्सल है, 14 लगा देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को, ठीक है। 14 पिक्सल का यहाँ पे मैंने ये दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो नीचे आ गया। अब हमारे पास ये वाला जो कंटेनर है ना, ड्रॉप डाउन कंटेनर, अब इसकी स्टाइल थोड़ा सा कर देते हैं, इसमें हम क्या कर देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, क्योंकि ये रो में है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सारा एक लाइन में है, तो अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, ताकि ये देखो एकदम ये लाइन में हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अब यहाँ पे देखो ये सेंटर में आ गया, ये लास्ट में आ गया, और यहाँ पे खाली हो गया, तो हमारे पास ये वाला जो सिनारियो था ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पैडिंग हम देंगे, पैडिंग वर्टिकल, मतलब ऊपर नीचे से पैडिंग कितना देना है हमें, तो वर्टिकल स्केल में हम 20 का दे देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा स्पेसिंग में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम हॉरिजॉन्टली भी थोड़ा पैडिंग देंगे, क्योंकि यहाँ पे चिपका सा आ रहा है, तो हम यहाँ पे पैडिंग हॉरिजॉन्टल दे देंगे, स्केल हम 20 का ही दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब काफी रियलिस्टिक सा फील हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इसकी भी स्टाइल हम थोड़ा कर दे, इसका इसके टेक्स्ट का जो हमारा है, और ड्रॉप डाउन टाइटल का टेक्स्ट का कलर भी हम इसका लगा देते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन टाइटल का क्या है, फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल, मॉडरेट स्केल में 14 हमने डाल दिया, 16 डाल देता हूँ, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। 14 16 ठीक है। और उसके बाद क्या हमने दे दिया फॉन्ट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट हमने 700 का यहाँ पे दे दिया, ठीक है। कलर हम ब्लैक दे देते हैं, 700 ज्यादा हो गया, यहाँ पे 600 करके देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये फॉन्ट वेट पूरा नहीं बताता, ठीक है, क्योंकि ये पेड लेने के लिए बोलता है कि पेड सब्सक्रिप्शन लो, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है पेड लेने के लिए, तो हम फ्री वाले से ही काम चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंडिया लिखा हुआ आ गया, लेकिन इसके बीच में स्पेसिंग ज्यादा लग रही है, तो हम पैडिंग वर्टिकल को क्या करेंगे, 10 कर देंगे। तो अब थोड़ा अच्छा सा यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास ये चीजें बनेगी, ये वाला सीन बन गया, लेकिन इसका ना यहाँ पे देखो थिकनेस काफी पतला है और यहाँ पे मोटा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का हम यहाँ पे हाइट दे देंगे 1। तो अब देखो हल्का सा पतला हो गया, अब सही लग रहा है, ओके। अब हमारे ये सिनारियो भी बन गया। अब इसके नीचे हमें क्या बनाना है, हमारे पास ये दो चीजें बनेंगी, एक में हमारा कंट्री कोड आएगा, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे हमने नंबर डालना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके अंदर, और हमारा ये वाला जो है ड्रॉप डाउन कंटेनर, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कोलैप करते हैं, इसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसके नीचे हम क्या करते हैं, हम अपना बनाते हैं एक कंटेनर, जिसको कहते हैं हम यहाँ पे स्टाइल्स डॉट में स्टाइल डॉट इनपुट, ठीक है। बस इनपुट दे देते हैं यहाँ पे इनपुट, और इसका हम यहाँ पे स्टाइल भी डिफाइन कर देते हैं। तो ये हमारा एक बन गया इनपुट, इनपुट के अंदर हमारे पास ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। ओके, इनपुट, इनपुट नाम इसका नहीं रखते, इनपुट मेन कंटेनर,
इनपुट कंटेनर इसका नाम मैंने रख दिया, जबकि इसका नाम इनपुट मेन कंटेनर होना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे जो ऊपर वाला इनपुट कंटेनर है ना, तो उसको मैं कर देता हूँ इनपुट मेन कंटेनर, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ इनपुट कंटेनर, ठीक है। तो इनपुट मेन कंटेनर हम जहां पे हमारा इनपुट कंटेनर हमने दिया था, यहाँ पे इनपुट कंटेनर, उसके ऊपर ही इनपुट मेन कंटेनर बना देते हैं, ठीक है। अभी हमने कोई भी स्टाइलिंग दी नहीं है इनपुट कंटेनर को, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इनपुट कंटेनर हमने नया बनाया जो कि ये है इनपुट कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट है, एक है हमारा कंट्री कोड कंटेनर, एक है हमारा इनपुट वाला, ठीक है। तो कंट्री कोड वाला हम यहाँ पे बना देते हैं, कंट्री कोड यहाँ पे व्यू बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं स्टाइल्स डॉट कंट्री कंट्री कोड, ठीक है। कंट्री कोड का स्टाइल यहाँ पे हो जाएगा, इसकी भी स्टाइलिंग हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। और इसके नीचे हम बनाते हैं, कंट्री कोड के नीचे यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट बनाते हैं, टेक्स्ट इनपुट, ओके। और टेक्स्ट इनपुट के अंदर हम इसकी स्टाइलिंग क्या देंगे, स्टाइल डॉट इनपुट, इसकी स्टाइलिंग हम इनपुट में देंगे, ठीक है। गॉट इट, आप समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको ना स्टाइलिंग हम देंगे, जैसे देखो हमारा कंट्री कोड वाले के अंदर हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास है +91, ठीक है, टेक्स्ट है ये, ओके। तो हम ये इंडिया वाला जो हमारे पास था ना, यहाँ पे हम टेक्स्ट में के अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे +91, ठीक है। तो हमारा +91 यहाँ पे दिखने लग जाएगा, यहाँ पे देखो +91 दिख रहा है, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग दे देंगे, तो हमारा कंट्री कोड टेक्स्ट, कंट्री कोड टेक्स्ट, इसका हम स्टाइल दे देंगे, हमारा यहाँ पे हो गया कंट्री कोड टेक्स्ट स्टाइल, स्टाइल्स डॉट कंट्री कोड टेक्स्ट, इसकी स्टाइल हम दे देंगे, प्लस के आगे हम थोड़ा स्पेस लगा देंगे, ठीक है। तो +91 हो गया। और इसकी स्टाइलिंग हमारा क्या होगा, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल में कितना था यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज, 14 था, ठीक है। तो 14 देते हैं। फॉन्ट वेट बोल्ड होगा, ओके। कलर इसका क्या होगा, कलर होगा ब्लैक, और 14 को 16 कर देता हूं मैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा मुझे और आपको भी, ठीक है। यहाँ पे देखो कंट्री कोड हो गया, लेकिन इसका ये बोल्ड नहीं होगा, आई गेस 500 कर देता हूँ, हाँ भी सही लग रहा है, ठीक है। तो कंट्री कोड हो गई हमारी, ठीक है। अब इनपुट जो हमारा कंटेनर है ना, इनपुट कंटेनर, ठीक है, हमारा इनपुट कंटेनर, इसको हम क्या कर देते हैं, पैडिंग हॉरिजॉन्टल दे देते हैं, स्केल में 20 का। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्पेसिंग आ गया, और उसके बाद पैडिंग वर्टिकल हम देंगे कितना, मॉडरेट वर्टिकल स्केल में 10 का, 12 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये नीचे आ गया। अब इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे ना, ये इसके नीचे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाला जो हमने यहाँ पे लगाया था ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फुल स्क्रीन ले रहा है, तो अभी इसको भी फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो कंट्री कोड वाले के अंदर हम थोड़ा सा यहाँ पे कंट्री कोड वाले के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैप दे देंगे, वर्टिकल स्केल 10 का। तो देखो थोड़ा सा गैप हो गया, ठीक है, हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है दूसरा वाला, जिसमें हमने क्या कर रहा था, यहाँ पे इसके बाद वाला ये वाला स्टाइल, इसके अंदर हमारा क्या था, हमने टेक्स्ट इनपुट दिया था, तो इसको भी एक हम कंटेनर में दे देते हैं, एक व्यू लगाते हैं, और इसको हम दे देते हैं स्टाइल, इसको इनलाइन ही दे देते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, बस गैप लगा देना है, वर्टिकल स्केल 10 का 12 का 10 का 10 का 12 का 10 का, ठीक है। इसके अंदर हमने ये दे दिया टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये नीचे आ रहा होगा, यहाँ पे देखो टेक्स्ट इनपुट यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा के देख सकते हो। प्लेस होल्डर में क्या था हमारा, हाँ, यहाँ पे प्लेस होल्डर में इंटर योर फोन नंबर, यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा ये है ना इनपुट कंटेनर, ठीक है, इसके अंदर ये दोनों चीजें हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन हम यहाँ पे कर देंगे रो, तो ये एक लाइन में हो गया, ठीक है। और अलाइन आइटम को कर देंगे सेंटर, ठीक है, तो सेंटर में आ गया। और जस्टिफाई कंटेंट
यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे गैप। गैप हम लगाएंगे स्केल 20 का, ठीक है। यहाँ पे देखो गैप भी आ गया यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे +91 आ गया। इसके नीचे ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन इनपुट बॉक्स के नीचे कुछ नहीं है, तो इनपुट बॉक्स के नीचे भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे भी यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। और हम इसकी जो है ना यहाँ पे ये वाला जो हमारा कंटेनर है, ठीक है, ये वाला, इसको हम क्या कर दें, यहाँ पे फ्लैक्स 1 कर देंगे, ताकि ये पूरा का पूरा स्पेस कवर करे, ठीक है। तो पूरा का पूरा इसके स्केप नहीं क्या बोलते हैं, स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी ना, यहाँ पे ये यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इसके ना पैडिंग हम क्या करते हैं, इस इनपुट कंटेनर की जो पैडिंग हमने दे रखा है ना हॉरिजॉन्टली, इसको 10 कर देते हैं, ताकि इसके बराबर ही आ जाए, ठीक है। 10 भी कितना कर दूं इसको, 5 कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको ना पूरा का पूरा हम स्पेस देते हैं, इसके अंदर के कंटेंट को ना हम थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे, ठीक है। अच्छा, सेम ही है, ओके। हम मेन कंटेनर को पैडिंग लगा देंगे, ठीक है। इसको हम पैडिंग यहाँ पे नहीं लगा रहे, हॉरिजॉन्टली पैडिंग नहीं लगा रहे, हमारा जो मेन कंटेनर है ना, तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली इसको 40 का हॉरिजॉन्टल पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सेंटर में आ गया बिल्कुल, ठीक है। अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा, ओके। कुछ रियलिस्टिक सा फील टाइप आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस कम सा लग रहा है, आई गेस। बाकी सही लग रहा है, कोई नहीं, ठीक है, अच्छी है, ओके। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इनपुट कंटेनर भी आ गया, +91 भी आ गया, ये सारी ये हमारे पास स्टाइलिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर ना हम कोई भी बटन वगैरह हम लगा सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी ना हम ये इनपुट वाला है ना हमारा, इसको ना हम थोड़ा सा फॉन्ट दे देंगे। इनपुट वाले को हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज हम दे देंगे यहाँ पे मॉडरेट स्केल, इसको 16 का दे देंगे, तो इसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे ना, वो थोड़ा बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ आएगा, ठीक है, देखो, ठीक है। और इसकी भी फॉन्ट साइज हम क्या करेंगे, सेम यही कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कंट्री कोड वाला, क्योंकि सिमिलर होना चाहिए कंट्री कोड और इसका अंदर का टेक्स्ट सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी टेक्स्ट डालोगे यहाँ पे, ठीक है, वो सेम कंट्री कोड जैसा ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखो ये वाला यूआई पार्ट जो है हमारा कंप्लीट ही ऑलमोस्ट, ठीक है। इस यहाँ पे इसके नीचे काफी ज्यादा स्पेस आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। तो मेन कंटेनर में हमारा जो वर्टिकल पैडिंग है ना, इसको हम 50 कर देते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा डिसेंट सा लुक आ रहा है, ओके। अब हमारा फाइनल पार्ट यूआई वाला है। इसके नीचे एक और टेक्स्ट है हमारे पास, कैरियर चेंज में भी में अप्लाई, ये वाला टेक्स्ट आई गेस मेरे को ना रिलेवेंट भी नहीं लग रहा कि ये लगाना चाहिए। इस टेक्स्ट को स्किप कर दे, क्योंकि यूआई मेरे को अच्छी नहीं लग रही, मेरे को ये हटा के एक बार देखता हूँ। हाँ, अभी ज्यादा क्लीन लग रही है मुझे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ना हमारा यूआई जो है, यूआई पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास लॉजिक वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। यूआई तो हमने कंप्लीट कर दी, कितना टाइम हो गया यूआई के लिए, कितना टाइम हो गया, यूआई हमने 34 मिनट में कंप्लीट करी, ठीक है, ओके। अब हमारा यूआई कंप्लीट हो गया, और उसके बाद हम जैसे ही नेक्स्ट बटन पे हमारा जो होगा ना, तो यहाँ पे हम लगाते हैं एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट ऑन नेक्स्ट बटन क्लिक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बटन क्लिक करने पे हम क्या करते हैं, राउटर राउटर एक्सपो राउटर से इंपोर्ट करेंगे डॉट पुश। पुश किस पे करना है हमें, वेरीफाई ओटीपी वाले स्क्रीन पे हमें ले जाना है, ठीक है, इसके क्लिक पे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वाले बटन को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेक्स्ट वाला जो हमारे पास बटन है, इस पे ऑन प्रेस ये लगा देंगे, ऑन प्रेस, ठीक है। ऑन प्रेस में ये हम लगा देंगे, तो जैसे इसे क्लिक करेंगे हमारा ये वेरीफाई ओटीपी वाले स्क्रीन में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमारा ये वाला बटन जो है फंक्शनल हो गया, ठीक है। हमारा आगे का बटन फंक्शनल हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये वाला आ गया इनपुट, यहाँ पे ड्रॉप डाउन, ठीक है। जैसे ही क्लिक करें ड्रॉप डाउन हमारा कैसे आए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कई सारे, तो उसके लिए हमारे पास आते हैं कई सारे पैकेज। रिएक्ट नेटिव कंट्री पिकर करके आता है, रिएक्ट नेटिव कंट्री कंट्री कोड पिकर करके आता है,
यार ये याहू पे सर्च कर रहा है, google.com करता हूँ मैं। रिएक्ट नेटिव कंट्री पिकर, ठीक है, तो ये वाला हमारे पास है रिएक्ट नेटिव कंट्री पिकर मॉडल, ठीक है। तो इसके वीकली डाउनलोड्स काफी हैं, देख सकते हो, ये काफी एक अच्छी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी नहीं, एक पैकेज है, ठीक है, जो हमें इस टाइप के मतलब यूआई प्रोवाइड कराता है, कंट्री की लिस्टिंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, इंस्टॉल करते हैं, और यहाँ पे ये हो गया हमारा इंस्टॉल। ओके, यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया। अब हम इसको यूज करते हैं, कैसे यूज करना है, बस बहुत सिंपल सा ही है ये भी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इन्होंने यूज केसेस भी दे रखे हैं, देखो यहाँ पे एक कंपोनेंट इन्होंने दे रखा है, इनके यहाँ पे यूज केसेस में जाओगे तो कंट्री पिकर मॉडल करके एक फंक्शन इन्होंने दे रखा है, तो हम इसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्टेट बनाते हैं कि कॉन्स्ट विजिबल सेट विजिबल, ठीक है, और यूज स्टेट कर लेते हैं, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू अभी ट्रू करके देखते हैं, ठीक है। अब हम कंट्री पिकर के अंदर हम यहाँ पे कंट्री पिकर को नीचे कहीं पे भी डिफाइन करते हैं, कंट्री पिकर, और इसकी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे विजिबल प्रॉपर्टी आती है, विजिबल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे विजिबल हमने जो बनाया है उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कंट्री पिकर हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंट्री पिकर यहाँ पे दिख गया, ठीक है, ये इतना इजी था, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉल्स करते हैं, फॉल्स करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो, अब हम इस वाले मतलब इसके क्लिक पे कंट्री पिकर को हम ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो कंटेनर था ना, हमारा क्या था, ड्रॉप डाउन कंटेनर, इसको हम क्या करते हैं, हमारे पास ये रहा ड्रॉप डाउन कंटेनर, ये वाला। तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपल टचेबल ओपेसिटी से हटा मतलब कन्वर्ट करते हैं, टचेबल ओपेसिटी से इसको कन्वर्ट करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे ऑन प्रेस पे लगा देते हैं, ऑन प्रेस जैसे इस बटन को कोई प्रेस करे, ठीक है, यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, सेट विजिबल को ट्रू करा देते हैं, ठीक है। हमारा ये हो गया। अब हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा कंट्री पिकर ओपन हो जाएगा, और यहां से क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये कंट्री पिकर वाला जो लॉजिक था ना, ओपन होने वाला, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको क्लोज करने के लिए ना एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे यहां से मैं क्लोज कर रहा हूं तो यहाँ पे आ जा रहा है कि यहाँ पे चूज सेलेक्ट कंट्री करके आ रहा है, ठीक है। तो ये क्लोज वाला यहाँ पे ये फंक्शन, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती होगी ऑन क्लोज करके कुछ, ठीक है, हम देखते हैं एक बार। तो इसके अंदर प्रॉप्स क्या क्या है, कंट्री कोड हो गया, रीजन हो गया, देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है ऑन क्लोज करके, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखा वो करते हैं ऑन क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ही क्लोज पे कोई क्लिक करे तो हम क्या करते हैं, सेट विजिबल को ना फॉल्स करा देते हैं, ठीक है। हमारा ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, सिंपल पहले कंट्री पिकर को यहाँ पे ओपन करते हैं, और यहाँ से जैसे क्लोज करेंगे ना, तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। अब फिर से इसे ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे ओपन होगा, क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो हमारा ये जो चीज है ना, ये वर्किंग हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये नीचे सेलेक्ट कंट्री का ऑप्शन दे रहा है, जो कि बड़ा गंदा सा लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल क्या करता हूँ, इसके विजुअल में मैं बाय डिफॉल्ट ट्रू पास करता हूँ, ठीक है। और ऑन क्लोज वगैरह सब चीजें हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। और क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लगाता हूं विजिबल के केस में ये चीजें शो हो, ठीक है। जैसे ही ये विजिबल हो ना, यहाँ पे विजिबल में ही ये चीजें शो हो, जब विजिबल हो तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसको रेंडर करा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब ये विजिबल होगा ना, ये जब इस पे क्लिक होगा, ये विजिबल होगा, तभी यहाँ पे ये शो होगा। और ऑन क्लोज भी हमने हटाना नहीं चाहिए था, ऑन क्लोज भी हम लगा देते हैं, सेट विजिबल को हम फॉल्स करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये चीज, अब यहाँ पे क्लोज यहाँ पे करोगे ना आप, तो फिर यहाँ पे ये मतलब हट जाएगा, लेकिन अब ये प्रॉपर्ली वर्क करने लग गया। यहाँ पे क्लिक करोगे, ये कंट्री कोड आ गई, यहाँ पे क्लोज करोगे तो यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ठीक है। इसके अंदर और भी चीज आती है, ऑन सेलेक्ट ऑप्शन आता है कि आपने जो सेलेक्ट किया उसका नाम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा के देखेंगे कि इसमें क्या प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो CL, यहाँ पे कंसोल लॉग हमने किया और ई को प्रिंट कराया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे इस यहाँ पे क्लिक करेंगे
और कोई सा भी देश हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो इसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आया, कॉलिंग कोड आ गया हमारे पास, CCC82 ये आ गया, मतलब हमारे कंट्री का जो स्टार्टिंग नेम होता है वो आ गया, बाकी भी डिटेल आ गई, कंट्री का नाम वगैरह सब चीज आ गया, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए, अभी देखो हमें क्या चाहिए, एक कंट्री का नेम चाहिए हमारा, और दूसरा क्या चाहिए, हमें कंट्री कोड चाहिए, जो हमारे पास कंट्री कॉलिंग कोड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो स्टेट बनाते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट कंट्री, कंट्री नेम, सेट कंट्री, कंट्री नेम, ठीक है। और यूज स्टेट करते हैं, बाय डिफॉल्ट इसको हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट इंडिया पास करते हैं कंट्री नेम में। और वैसे एक और बनाते हैं हम, कॉन्स्ट कंट्री, कंट्री कोड, सेट कंट्री कोड, और इसमें हम बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, +91 यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब हम यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यू है ना, इंडिया और +91, इसको स्टैटिकली ना करके हम इसको डायनेमिक करते हैं। तो यहाँ पे +91 जो हमारा कंट्री कोड है, इसको हम इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा कंट्री कोड को हम यहाँ पे डाल देंगे, कंट्री कोड, कंट्री कोड, कंट्री कोड को डाल देंगे, +91 यहाँ पे स्टैटिकली हो गया हमारे पास, ठीक है। और इसके बीच में स्पेस दे देंगे, ठीक है। तो हमारा ये कंट्री कोड हो गया, और कंट्री नेम हमारा इंडिया, कहाँ पे हमारा इंडिया है, तो इंडिया कहाँ पे मैंने रखा था, यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा इंडिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट कंट्री नेम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऑन प्रेस पे, ऑन प्रेस पे हम यहाँ पे सेट कराएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ऑन सेलेक्ट पे ना हम यहाँ पे इसके अंदर क्या करेंगे, एक फंक्शन लगाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, सेट कंट्री कोड, और यहाँ पे करेंगे सेट कंट्री नेम, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये सब हटा दे, ये ऑटो सजेस्ट हो गया। ई के अंदर कंट्री कोड हमारा किसके अंदर है, कॉलिंग कोड, मतलब हमारे इसके अंदर हम जाएंगे, और इसके अंदर हमारे पास कॉलिंग कोड होगा, उसके 0th इंडेक्स में, क्योंकि ये एरे में दे रहा है, इसके 0th इंडेक्स में जो वैल्यू पास हो रही है, ठीक है, वो यहाँ पे प्रिंट हो, ठीक है। तो ये हम हमारा बस ऐसे ही कोड देगा, लेकिन हमें क्या हुआ, प्लस के साथ हमें चाहिए और स्पेस भी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन का यूज करेंगे, प्लस, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, और इसके लास्ट में हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे लगाएंगे प्लस करके, और इसमें स्पेस दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। इसको, ये काफी बड़ा सा दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस दे देंगे, तो ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस के साथ यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद कंट्री का हमारा नेम कहाँ पे आएगा, तो हमारा क्या होगा, इसके अंदर ई के अंदर क्या है, ई के अंदर नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ई के अंदर यहाँ पे नेम हम जब पास करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे इसका नेम भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे रेड रेड आ रहा है तो एनी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब हम क्या कर, यहाँ पे जो भी कंट्री हम सेलेक्ट करेंगे ना, जैसे हमारे पास बहुत सारे कंट्री का लिस्ट आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो उसका कंट्री कोड और यहाँ पे उसका नेम यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। देखो कितनी इजीली हमारा सारा का सारा काम बन गया, कंट्री कोड पे हमने कंट्री कोड पिकर लगाया और हमारा सारा का सारा हो गया। बाकी कंट्री कोड पिकर में बहुत सारी फीचर्स हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो, जिसमें मैं सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करूंगा, जितने भी प्रॉप्स हैं सारे प्रॉप्स को हम इंडिविजुअली कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा कंट्री कोड भी यहाँ पे ये प्रॉपरली वर्क करने लग गया। यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च का भी यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हो। यहाँ पे एक सर्च करके आता है, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी आता है विथ फिल्टर, अगर ये लगाओगे तो ऊपर यहाँ पे सर्च वाला भी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको सर्च करना हो जैसे, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। इंडिया आपने सर्च किया तो यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, ठीक है। तो जो जो भी सर्च करना होगा आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो है पूरा का पूरा हमारा मतलब पेज यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। और इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, वो सारा हम 1 बाय 1 देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये वीडियो ऑलमोस्ट हमारा कितने मिनट का हो गया, हमारा ये हो गया 1 घंटे का अप्रोक्सीमेटली होने वाला है, जो कि काफी बड़ा हो गया। तो जो ओटीपी वाला स्क्रीन है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो गया, ठीक है। तो उसको हम सेपरेटली देख लेंगे अगले वीडियो में, और जल्दी ही आ जाएगा वो वीडियो, ठीक है। और गला भी सूख गया है बोलते बोलते, 1 घंटे से लगातार बोले जा रहा हूं मैं।
तो अगर वीडियो समझ में आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और सपोर्ट करो यार, लाइक करो, कमेंट करो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना, क्या सी यू द नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।